हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा अलजबरा चल रहा है पार्ट 1 और पार्ट 2। आज आप लोगों का अलजबरा का पार्ट 3 का वीडियोज़ होगा, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए, पार्ट 3 अलजबरा का। तो एक बारी मैं रिवीज़न करा दूँ क्या क्या मैंने पढ़ाया हुआ है 5 मिनट में। मैंने ये बताया हुआ था पार्ट 1 में आपको कि पहले ये बताओ अलजबरा में क्या क्या पढ़ना है। तो अलजबरा में आप लोगों को पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, फिर पढ़ना है एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, फिर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन और फिर सर्च इंडाइसेस वगैरह पढ़ना है हम लोगों को। बेसिकली यही चीज़ पढ़ना है। फिर आइडेंटिफिकेशन हम लोग स्टार्ट किया था। आइडेंटिफिकेशन में जब भी क्वेश्चन x+1/x के फॉर्म में आता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है वो चीज़ मैंने बताया था पार्ट 1 में। जो लोग आज वीडियो को देख रहे हैं, जो डायरेक्टली पार्ट 3 देख रहे हैं, उनको सबसे पहले चाहिए कि पार्ट 1 देखें वो, फिर पार्ट 2 देखें, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट 3 देखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को करना कैसे कैसे। तो एक बारी मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको क्या क्या मैंने बताया था आप लोगों को। सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था x+1/x अगर a गिवन है देन x² +1/x² क्या होगा, बताएं रिजल्ट। a² माइनस का 2 होगा, यही होगा ना। फिर दूसरा रिजल्ट मैंने बताया था x+1/x, x प्लस नहीं x माइनस, x-1/x अगर a गिवन है देन x² +1/x² इज इक्वल टू क्या होगा, a² का 2। ये 2 फार्मूला हो गया। कल मैंने बताया था आपको 2 फार्मूला और इसी वाले पे क्वेश्चन बना हुआ था काफ़ी। x+1/x अगर a गिवन है, आपसे पूछ लिया जाता √x +1/√x क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रूट अंडर प्लस है तो प्लस होगा, प्लस है तो प्लस होगा, √a+2 है ना। चौथा फॉर्मूला ये था x+1/x अगर a गिवन है, आपसे पूछ लिया जाता √x -1/√x क्या होगा फॉर्मूला, √a-2। यहाँ तक ये 4 फार्मूले पे क्वेश्चंस हुआ पड़ा था और चारों पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हुए थे। कुछ कंडीशनल क्वेश्चन था। कंडीशनल क्वेश्चन ये कि x+1/x अगर 2 है तो x = 1 पुट करना था। x+1/x = -2 है तो x -1 पुट करना था। x -1/x अगर 0 है तो x की जगह पे 1 पुट करना था। कुछ कंडीशनल क्वेश्चन थे जो कि आपको याद रखना है कि पुट कहाँ पे करना है ना। और फिर अगर यहाँ से देखो पावर अगर 2 के फॉर्म में बढ़े, जैसे x से x² हुआ, x² से x4 हुआ, तो हम लोग इसी मेथड का यूज़ करेंगे। अगर पावर क्यूब के फॉर्म में बढ़े, x+1/x की वैल्यू समथिंग गिवन है, x³ +1/x³ पूछे तो एक फॉर्मूला होता है, वो भी आज मैं बताऊंगा आपको क्लास में, ठीक है। तो अभी हम लोग सवाल कर रहे थे इसी चारों पे। कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग करेंगे सवाल को, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। if 2x/x² - 3x + 1 is equal to ½ find x -1/x और find x² + 1/x² फाइंड करना है आपको। x² + 1/x बताएं क्या होगा रिजल्ट। देखो ये आइडेंटिटी अगर पूछा जाए ना, ये वाली आइडेंटिटी अगर पूछा जाए आप लोगों से, तो इस वाली आइडेंटिटी के पहले x+1/x निकालना मस्ट हो जाता है। तो हम लोग ना x की वैल्यू यहाँ से नहीं फाइंड करेंगे। देखो बच्चे क्या करते हैं, मैं बताऊँ प्रॉब्लम कहाँ पे होती है जब भी इस टाइप का सवाल आता है। प्रॉब्लम कहाँ होगी, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4x बन जाएगा, x² - 3x + 1 = 4x। और फिर वहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जो कि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वहाँ से आप लोग क्या करते हो कि x की वैल्यू निकालते हो, फिर पुट करोगे
कभी कभी एक्स का एक वैल्यू ना बहुत ही मतलब दूसरे टाइप का आएगा, फिर जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, कैलकुलेटिव होगा, तो फिर यहाँ पे पुट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। पहले तो एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे, फिर ऐड करोगे, तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। जब भी ये आइडेंटिटी दिया हुआ है ना, तो एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आप x + 1/x की वैल्यू निकालें, और ये इनडायरेक्ट सवाल है, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है ये। तो जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ना, तो कैसे इसको तब्दील करते हैं, कैसे बदलते हैं, वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे हम लोग, है ना। तो देखिएगा, तो आपको क्या करना है ना, ये x² - 3x + 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को 2x को ऐसे ही रहने देते हैं, x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x आएगा, और यहाँ पे -3 + 1/x। देखो लास्ट क्लास में मैंने लास्ट क्वेश्चन यही बताया था आप लोगों को कि कॉमन लेकर के वहाँ पे 0 था, तो मैंने 0 को उधर भेज दिया था, तो x वैल्यू खत्म हो गया था, है ना। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है बेसिकली, तो यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। तो ये वाला x से ये वाला x कैंसल आउट हो जाएगा क्या। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दो, इसे इधर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, x + 1/x -3 = ये इधर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, x + 1/x कितने के बराबर, 7 के बराबर। x + 1/x 7 के बराबर आ गया क्या। अच्छा, अब ये दिखा ना, तो आपको वो दिखने लग जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस का 2, 49 - 2 47 के बराबर। समझ में आ गई होगी बात, है ना। बहुत ही सिंपल है, लेकिन बशर्ते आपको ये मेथड आता रहेगा तब। देखो समझ में आया तो कमेंट करना यस, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो कि सर फिर से बताओ, मैं फिर से बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों को सर समझ में आ रहा है, ऑफलाइन वाले। तो बस एक चीज़ का ध्यान बस ये रखना है ना कि जब भी वो चीज़ पूछा जाए, उस टाइप का आइडेंटिटी दिखे आपको, है ना, तो हमें ना उससे पहले वाली आइडेंटिटी दिमाग में लाना पड़ेगा, उससे पहले वाली आइडेंटिटी ये लाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है ना, ये चीज़ गिवन होगा और आपसे इस टाइप का पूछ लेगा, तो जब भी इस टाइप का पूछ लेगा तो इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, है ना। इन दोनों में से किसी ना किसी को कन्वर्ट करेंगे, है ना। ये तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिटी का इनडायरेक्ट सवाल है ये, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 5 क्या है देखते हैं। आइडेंटिटी 5, आइडेंटिटी 5 है x + 1/x a के बराबर है, देन x³ + 1/x³ a³ - का 3a के बराबर हो जाता है, a³ - का 3a के बराबर हो जाता है। ये आपको याद रखना है। आया कहाँ से वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको। बेसिकली आपको याद रखना फॉर्मूला। एग्जाम में ना आया कहाँ से, एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए होता है, एग्जामिनर को रिजल्ट से मतलब होता है, ऑप्शन से मतलब होता है ना। तो जितना तेज़ी से आप ऑप्शन लेकर के आओगे उतना आपका काम ईजी हो जाएगा। तो देखो इस टाइप के सवालों में क्या करना होता है, बोथ साइड क्यूब कर दे क्या, बोथ साइड क्यूब कर देते हैं। तो x + 1/x का होल क्यूब = a³। देखो फॉर्मूला होता है a³ + b³ का, a + b³ का फॉर्मूला होता है a³ + b³, b बोले तो क्या है 1/x है ना, b³ + 3ab × a + b ये किसके बराबर हो जाएगा, a³ के बराबर। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फॉर्मूला है बेसिकली। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला x से x कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो x³ + 1/x³। अच्छा ये बताओ यहाँ पे 3 है, x + 1/x की जगह पे फिर से हम लोग a पुट कर सकते हैं क्या, है ना। तो यहाँ पे पुट कर दिए a, और यहाँ पे है बेसिकली a³। तो यहाँ से हो जाएगा जी x³ + 1/x³ a³, और ये वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस में तब्दील हो जाएगा, a³ - का
3a। ठीक है, मैं हर एक चीज़ का प्रूफ भी बता रहा हूँ साथ के साथ, है ना। पहले आइडेंटिटी मैंने बताना है, फिर आइडेंटिटी के बाद मैं प्रूफ बता रहा हूँ आपको। बात समझ में आ गई सर, है ना। अब क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चंस बस बगल में ही देख लेते हैं। इफ x + 1/x = 3, फाइंड x³ + 1/x³ = what। आप लोग रिजल्ट बताएंगे क्या होगा प्रॉपर। x + 1/x3 के बराबर दिया हुआ है, x³ + 1/x³ क्या होगा। फॉर्मूले पे रख दो यार डायरेक्टली, इतना बनाने में वक्त नहीं लगना चाहिए। क्या होगा रिजल्ट, 3 का क्यूब, a का क्यूब ना, तो 3 का क्यूब - 3a, कितना है यहाँ पे 3, 3 का क्यूब 27 के बराबर, 3 को 3 से गुना करोगे तो 9 आएगा, 27 में से 9 घटाओगे तो 18 आ जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी है, बशर्ते आपको बस ये याद होना चाहिए। याद रहेगा तो हम लोग चीज़ों को आसानी से कर लेंगे। हो गया ना डन, लिखे नेक्स्ट। सभी लोग रिजल्ट बताएंगे। इफ x + 1/x = 5, फाइंड x³ + 1/x³ किसके बराबर होगा। वेरी गुड, वेल डन। मतलब समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है ना, समझा पा रहा हूँ आप लोगों को ठीक ठाक। चलो बढ़िया है फिर। तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ, a का क्यूब -3a ना, 5 का क्यूब 125 के बराबर, -3 × 5 = 15, यानी कि 110। 125 में से 15 घटाओगे 110 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी भी सवाल आएगा तो कर लेंगे हम लोग, है ना। x + 1/x a के बराबर है, तो x³ + 1/x³ a³ - 3a के बराबर। प्लस है तो फिर से माइनस में गया ना, अगर फिर यही चीज़ माइनस में होता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी याद रखना है आपको, आइडेंटिटी नंबर 6। जी, आइडेंटिटी नंबर 6, x - 1/x अगर a के बराबर दिया जाए तो x³ - 1/x³ a³ प्लस का 3a हो जाता है। याद करो बिल्कुल सेम आइडेंटिटी था, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हुआ था, है ना, उस वाले में। इस वाले में भी सेम है, a³ प्लस का 3a। ठीक है, तो अगर इसको आप प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ भी कर सकते हो, बोथ साइड क्यूब कर दो। जैसे ही आपने बोथ साइड क्यूब करना है तो x - 1/x का क्यूब = a का क्यूब, फॉर्मूला होता है a³ - b³ -3ab × a - का b = a³ के बराबर होगा। x कैंसल आउट, x³ - 1/x³ -3 है ना, इसको उधर भेज देते हैं। a³ माइनस से उठ करके इधर आया 3, x - 1/x की जगह पे a पुट कर दो, a³ + 3a हो जाएगा। फॉर्मूला मैं इसलिए करा रहा हूँ कि एक बार लिख लो अपने आपके हाथों से, जब गुजरेगा ना फॉर्मूला, ठीक है, तो याद रखने में आसानी हो जाएगी। बाकी का कुछ भी नहीं है, आपको बस रिज़ल्ट याद रखना है। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मेरे से यूट्यूब पे लगातार, तो पेन और कॉपी निकाल करके बैठे, है ना। ये नहीं कि सिर्फ वीडियोस चला के देख रहे हैं और फिर जो भी समझ में तो आ ही रहा है सब कुछ, तो ऐसे एग्ज़ाम में याद नहीं रहेगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उस चीज़ का। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस भी साथ के साथ करना है।
और हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जिस आइडेंटिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बुक से ज़रूर क्वेश्चंस बनाने, प्रीवियस ईयर उठाना है, और वो भी कौन से प्रीवियस ईयर बनाने हैं, लेटेस्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर, बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, है ना। 2000, 1990, 95, 2000 का सवाल बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा, 2022 का सवाल बनाना पड़ेगा अगर रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है। तो एक सवाल इस पे करते हैं, इफ x माइनस 1/x 7 है, x³ माइनस 1/x³ किसके बराबर होगा? गलत जवाब, थोड़ा ध्यान से बनाओ। क्या होगा? 357। देखते हैं, आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ रिजल्ट क्या होगा। 357 आ रहा है। चलो देखो ना, 7 का क्यूब यही चीज़ है, प्लस 3 × 7, यही ना, प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा, क्योंकि माइनस है ना। चलो 7 का क्यूब होता है 343 के बराबर, प्लस 21, तो 343, 60, 64 ना। कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे आप लोग? 357 नहीं, हाँ 364 होगा। 43 में 21 ऐड करोगे तो 64 आ जाएगा, नोट कर लो। चलो अगर बन गया तो एक और सवाल करते हैं हम लोग। हो गया डन। a का क्यूब प्लस 3a, लिखो नेक्स्ट। इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, फाइंड x³ माइनस 1/x³। बताओ आप लोग। 140। चलो देखते हैं। ठीक है, बहुत सही, बहुत ही सिंपल है। 5 का क्यूब प्लस 3 × 5, तो 5 का क्यूब है 125 प्लस 15, 140, है ना। चलो इम्पॉर्टेंट है एक चीज़, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज़ मैं नोटिस करके बताता भी हूँ। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट किया होगा, वहाँ पे आपने क्या नोट किया हुआ था कि जब भी प्लस में था, ध्यान से समझना, x + 1/x a था, तो आपसे जो भी पूछा जा रहा था ना, वो भी हमेशा प्लस में ही पूछा जा रहा था, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। x - 1/x भी दिया हुआ था तो भी पूछा जा रहा था x² + 1/x²। यहाँ पे क्या है, x + 1/x दिया है ना, तो x³ + 1/x³ पूछा गया है। और फिर जब x - 1/x दिया है ना, तो आपसे x³ - 1/x³ पूछा गया है। बट ये ज़रूरी है क्या कि हमेशा सवाल ऐसा ही है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो सवाल ऐसा भी तो आ सकता है, देखो ध्यान से। If x - 1/x is equal to 3, find x³ + 1/x³। ये क्या होगा? x³ + 1/x³। ये अच्छा सवाल है, गुड। देखो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ बस, आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करोगे ना तो डेटा कुछ भी होगा। मैंने डेटा कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी ले लिया हुआ है ना। आप एक बारी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, डेटा कुछ भी हो, आपका रिजल्ट आएगा एग्ज़ाम में भी। सेम क्वेश्चन लग रहा है काफ़ी लोगों को, बिल्कुल अलग सवाल है मेरे भाई। यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस पूछा जा रहा है। वहाँ पे था माइनस था तो माइनस पूछा गया था, प्लस था तो प्लस पूछा गया था, है ना। तो इस टाइप के सवालों में क्या करेंगे मालूम, आपको ध्यान ये रखना है कि x³ + 1/x³ पूछा जा रहा है, ध्यान से समझना। हाँ, x³ + 1/x³ पूछा जा रहा है ना, तो आपको x + 1/x निकालने की ज़रूरत है। तो x + 1/x कैसे मिलेगा? कल मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ था,
जो लोग आज पहली बार वीडियोस देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा ये मेथड, फिर मत बोलना कि सर पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हो। मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको कि लास्ट क्लास का पहले वीडियोस देखना है, उसके बाद ये वाला क्लास करना है ना। और इस वाले में देख लो, सबसे पहले इस टाइप के सवालों में हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है। बात समझिए क्या, ये निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। क्या होगा फॉर्मूला, 3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 11 के बराबर। बात समझे। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे x प्लस 1/x, क्या होता है √11 प्लस 2 √13। बात समझ में आई क्या। अब ये x प्लस 1/x √13 आया है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या सॉल्व करेंगे, x³ प्लस 1/x³ क्या होगा √13 का क्यूब a³ माइनस का 3 × a, यही होता है ना फॉर्मूला। x प्लस 1/x अगर a गिवन है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा a³ माइनस का 3a, है ना। √13 को 3 बार लिखा गया तो 2 बार √13 लिखने से 13 बन जाएगा, 2 बार √13 लिखने से 13 बन गया, तो एक बार √13 रह गया क्या, माइनस का 3 √13, 13 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा 10 √13। ये आपका रिजल्ट होगा। बात समझे, एग्जाम में इसी टाइप का सवाल आने लगा है आजकल, नोट कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से समझाऊंगा, पहले नोट कर लें। चलो फिर से समझते हैं। x माइनस 1/x अगर 3 दिया हुआ हो, x³ प्लस 1/x³ पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा, माइनस से आप प्लस में जा रहे हो तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। x प्लस 1/x निकालने का अलग ही फॉर्मूला है। यहाँ से आप x² में जाओ, x² का फॉर्मूला होता है a² प्लस का 2, 3 का स्क्वायर प्लस 2 11 के बराबर। फिर यहाँ से आप x प्लस 1/x में जाओ, फॉर्मूला होता है √a प्लस का 2, 11 प्लस 2 √13 के बराबर। आपने x प्लस 1/x √13 निकाल लिया तो √13 का क्यूब माइनस 3 √13, यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 √13 आ जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, एक हाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है, देखो तो मैंने बताया हुआ है कि आपको x² प्लस 1/x² a के बराबर है। आप अपनी कॉपी पलट के देख लेना, x प्लस 1/x √a प्लस 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर ये a 11 है तो वो √13 होगा। एक और सवाल करो ना, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, इफ x प्लस 1/x 4 के बराबर है, फाइंड x³ माइनस 1/x³ किसके बराबर होगा, बताओ किसके बराबर होगा। तो अच्छा ये बताओ क्या करेंगे आप लोग, x³ माइनस 1/x³ पूछा गया है तो आपको सबसे पहले x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा, है ना। x माइनस 1/x निकालने का फॉर्मूला क्या मैंने बताया हुआ है। आप प्लस से माइनस निकालने के लिए सबसे पहले स्क्वायर में तो जाना पड़ेगा। स्क्वायर में गए यहाँ पे x² प्लस 1/x², क्या होगा फॉर्मूला जी, a का स्क्वायर माइनस का 2, 4 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 16 में से 2 घटाओगे तो 14। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस 1/x में जा सकते हो। x माइनस 1/x क्या होगा, 14 माइनस 2 यानी कि √12, √12 आ गया। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं ना, a³ √12 का क्यूब प्लस ना माइनस है तो प्लस 3 √12। अच्छा √12 कितनी बार लिखा गया है, 3 बार, मतलब 2 बार तो √12 मिलकर के 12 बन जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा √12, यहाँ पे 3 √12, तो ये कितना हो जाएगा 15 √12। अच्छा √12 को ब्रेक कर लो ना 4 और 3 में, √12 को ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा √4 √3, तो √4 से मतलब 2 बाहर आएगा, √4 से 2 बाहर आया तो 15 दूना 30 हो गया, और यहाँ पे बच गया √3। 15 √12 बोलो या फिर 30 √3 बोलो, बात सेम है, नोट कर लो।
देखो आपको पता नहीं, यहाँ पे डिफ़िकल्ट में भी लग रहा होगा, बट अगर आपको ये मेथड पता है ना, कॉन्सेप्ट पता है ना, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। देखो इसको रट्टा नहीं मारना, फॉर्मूले से लोग ना रट्टा मरवाते हैं, पता नहीं क्या बहुत ही टिपिकल टाइप का फॉर्मूला होता है इसका, बट आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है इस टाइप के सवालों में। आप बेसिक अप्रोच के साथ भी बना सकते हो और बिना टाइम लगाए ज़्यादा। डन। कंफ्यूज हो जा रहे हैं आप लोग। देखो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है यार, प्रैक्टिस करना है घर पे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। देखो क्या है, प्लस से आप माइनस में जा सकते हो क्या, मैंने बताया क्या फॉर्मूला, नहीं बताया ना, प्लस से माइनस में नहीं जा सकते आप, तो क्या करना है आपको, प्लस से स्क्वायर में तो जा सकते हो, ये तो निकाल सकते हो, एक का स्क्वायर माइनस का 2 आ गया 14। अब यहाँ से तो माइनस में जा सकते हो ना, मैंने फॉर्मूला बताया है, स्क्वायर से अब कम हो गया ना तो माइनस का फॉर्मूला हो जाता है, रूट ए माइनस 2, तो रूट 12 आ गया क्या। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा दो ना, एक्स क्यू माइनस 1/x³ का फॉर्मूला क्या था, a³ प्लस 3a, ए बोले तो रूट 12 का क्यूब प्लस 3a, इसको सॉल्व किया आपने तो 15 रूट 12 आया, रूट 12 को ब्रेक कर लिया आपने 4 और 3 में, तो रूट 4 बोले तो 2 बाहर, और रूट 3 को एज इट इज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो हो गया 30 रूट 3। बात समझ में आई क्या, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं देने जा रहा हूँ, और वो एक आइडेंटिटी है, समझो आपको उसको याद करना है, याद कर लोगे जब भी आपका सवाल बहुत ईजिली बनेगा, ठीक है इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड लिखोगे। बुक में बहुत सवाल है प्रीवियस ईयर में, और लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में उस टाइप के सवाल, तो क्वेश्चंस लिखना आप लोग। देखो मैं बहुत ही कम क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, लेकिन जो लिख रहा हूँ ना वो वाकई इंपॉर्टेंट है, आपको रिजल्ट याद रखना है बेसिकली, ठीक है। इफ x प्लस 1/x अगर रूट 3 के बराबर दिया जाए, आपसे पूछा जाए फाइंड x³ प्लस 1/x³, क्या होगा। यहाँ से दो रिजल्ट पूछा जा सकता है, x³ प्लस 1/x³ पूछा जा सकता है आपसे, और करके पूछा जा सकता है x6 प्लस 1 क्या होगा, आपसे पूछा जा सकता है, और x का पावर 6 क्या होगा। आपको तीनों रिजल्ट बताना है, सवाल सेम ही है, इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, प्रॉब्लम ना ही यहाँ पे होगी ना ही यहाँ पे होगी। अगर वही चीज़ यहाँ पे पूछ लिया जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो डायरेक्टली अगर x प्लस 1/x रूट 3 दे दिया जाए और x का पावर 6 पूछ लिया जाए ना तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैंने तीनों इकट्ठे बता दिया यहाँ पे कि क्या क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलो निकालते हैं ना एज इट इज़। क्या है फॉर्मूला बताओ, a का क्यूब रूट 3 का क्यूब माइनस 3 रूट 3a होगा ना, 3a। अच्छा रूट 3 कितनी बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया, मतलब 2 बार लिखने से 3 आ जाएगा, माइनस का 3 रूट 3, ये आपस में प्लस माइनस है, कट गया, तो रिजल्ट किसके बराबर 0, तो यही तो याद रखना है, x³ माइनस 1/x³ 0 के बराबर आ गया। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, x³ माइनस 1/x³ किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो इसका रिजल्ट तो मिल गया जी 0, हमें इसका बताना है, देखो ध्यान रखना उसका बताना है, ठीक है। अभी उसी पे सवाल मैं दूंगा नेक्स्ट। अगर उसका बताना है तो मैं एलसीएम ले लूँ क्या, यहाँ पे x3 और x3 इंटू x3 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा x का पावर 6, जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड होते हैं, ध्यान रखिएगा, तो पावर ऐड हो जाएगा 3 3 6, x का पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x का पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू वो उधर जाकर के 0, तो मैं निकाल सकता हूँ क्या, x का पावर 6 इज इक्वल टू 1। कुछ नोटिस किया आपने, x का पावर 6 इज इक्वल टू 1, है ना। हमें वो वाला सवाल पूछा गया था, तो x का पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रिजल्ट 1 के बराबर, तो आंसर हो गया ना 1। अगर ये पूछा जाता तो रिजल्ट क्या होता, x का पावर 6 की जगह पे 1 प्लस 1, तो इसका रिजल्ट क्या होता 2। बात समझे क्या। तो एग्जाम में वो सवाल पूछा जाएगा ना x का पावर 6 प्लस 1, तो डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते हो, आपको लगेगा कि सवाल एरर आ गया, बट सवाल बनता इसी अप्रोच के साथ है, ठीक है। नोट कर लो, नहीं आया समझ फिर से समझाएंगे, नोट करें। दिखाई दे रहा है बोर्ड,
खैर आपको तो ये रिजल्ट याद रखना है। अगर x प्लस 1/x√3 दिया जाए तो x³ प्लस 1/x³ 0 के बराबर होता है। कुछ आइडेंटिटी है जो कि याद रखोगे तो आसानी से बनेगा। और x6 किसके बराबर हो जाता है? अच्छा यहाँ पे सॉरी मैंने माइनस ले लिया यार, यहाँ पे प्लस है ना ये चीज़, तो प्लस है तो x6 प्लस 1, तो x6 के जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस का 1। ठीक है, तो आप लोग को बताना है, यहाँ पे ऑनलाइन वाले कमेंट करके बता रहे हैं। x6 प्लस 1 0 के बराबर, तो x6 माइनस 1 के बराबर, तो x6 माइनस 1 के बराबर है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया x6 का वैल्यू -1, यहाँ पे पूछा गया x6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये याद रखना, बेसिकली वही तो मैं सोचूं, x6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जो आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, x6 माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। x प्लस 1/x अगर √3 आइडेंटिटी में गिवन है तो x6 किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? कमेंट सभी बच्चे करें, किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। वेरी गुड। ठीक है, अब कुछ सवाल मैं दे रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सवाल लिख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इफ x प्लस 1/x√3 के बराबर दिया गया हो, फाइंड x का पावर 100 प्लस x का पावर 94 प्लस x का पावर 90, x का पावर 88 प्लस x का पावर 82। ये पूछा गया है। +1 प्रीवियस ईयर उठाओगे आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन। x प्लस 1/x√3 के बराबर दिया जाए तो ये सवाल पता है कब बनेगा? जब आपको आइडेंटिटी याद रहेगा। कौन सी आइडेंटिटी याद रहेगा? जब मैंने आपको लिखाया था अभी, x6 प्लस 1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। अभी मैंने लिखवाया था क्या, है ना? x6 प्लस 1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो बेसिकली आपको दिखेगा यहाँ पे गैपिंग ना 6 का ही होगा हमेशा। देखो गैपिंग कितने का? 6। गैपिंग कितने का? 6 का। देखो यहाँ पे क्या करता है, x का पावर 94 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x का पावर 6 प्लस 1। यहाँ पे x का पावर 82 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा? x का पावर 6 प्लस 1 और यहाँ पे +1। अच्छा ये बताओ x का पावर 6 प्लस 1 किसके बराबर? 0 के बराबर। 0 को मल्टीप्लाई करोगे किसी के साथ तो 0। x का पावर 6 प्लस 1 0 के बराबर, तो 0 के साथ गुना किया तो 0। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया? 1। है ना आसान सा सवाल, लेकिन आसान कब है? जब आपको रिजल्ट पता है तब है। समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। आप लोग बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे कि शेयर भी करना है ना? तो शेयर कर दिया करो, और आप लोग भी क्लास के बाद शेयर कर दिया करो वीडियोस को। ठीक है, कर देते हो? चलो बढ़िया है। हाँ चलो करते हैं नेक्स्ट। ये तो समझ में आ गया होगा ना? नेक्स्ट है अपना, लिखोगे क्वेश्चन। अच्छा मान लो अगर अभी तो पावर 3 में था ना, पावर 6 में जा सकता है, पावर 4 में जा सकता है। पावर 4 वाला तो नहीं बताया अभी, नहीं बताया, तो आप लोग बताओ रिजल्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ x प्लस 1/x3 के बराबर दिया जाए, फाइंड x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा?
देखो कि क्या होगा। x प्लस 1/x3 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल लो पहले, ठीक है, क्योंकि x से डायरेक्टली पावर 4 पे नहीं जा सकते आप, ठीक है ना। x² प्लस 1/x² निकालोगे, फॉर्मूला क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस का 2, 9 में से 2 गया 7, यही होगा ना फॉर्मूला। फिर क्या होगा, अब यहाँ से इसको स्क्वायर में जा सकते हो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे ना तो x का पावर 4 आ जाएगा आपका, तो जब स्क्वायर करोगे तो ये वाला सेम आइडेंटिटी, 7 का स्क्वायर माइनस का 2, 49 माइनस 2 47। बात समझ में आई क्या, ठीक है। 2 बार बस कैलकुलेशन हुआ है, x से आप x² में जाओ, x² से x4 में जाओ, ठीक है। आप एक बार में इकट्ठे कूद के नहीं जा सकते x से x का पावर 4 पे। हो गया डन। देखो अगर फिर से मान लो x का पावर 8 पूछा जाता है, x का पावर 8, तो x का पावर 4 का स्क्वायर कर देते तो x का पावर 8 मिल जाता। लेकिन अगर गलती से x का पावर 6 पूछा जाता तब सेम क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 फाइंड x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6, क्या होगा, फाइंड x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6। अच्छा 6 नहीं, यहाँ पे 3 है, 3 कर लो। देखो आपके पास 2 तरीका है इस सवाल को करने का, है ना। आप ना 2 का मल्टीपल करोगे, x से x² में गए तो x² आएगा, फिर x² में गए तो 4 आएगा, फिर 4 से गए तो 8 आएगा, 6 नहीं आएगा उसके मल्टीपल में। तो आपके पास 2 तरीका है, क्या करो, x से x² में जाओ, मैं दोनों तरीका बता देता हूँ। स्क्वायर में जाओगे तो निकल करके आएगा x² प्लस 1/x², तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2 7, है ना। अब यहां से इसका क्यूब कर दोगे ना, इस वाले को y मान लो, y का क्यूब कर दो, ठीक है, या फिर क्यूब करोगे तो x का पावर कितना हो जाएगा क्यूब करने से, 6 प्लस 1/x का पावर 6। आपने किया क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपने स्क्वायर किया है, यहाँ पे आपने किया है क्यूब, तो x का पावर 6 पे आ गए क्या, तो x का पावर 6 क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब माइनस 3 गुने 7, 7 का क्यूब होता है जी 343, में से 21 घटाओगे तो 322। बात समझे, अभी रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। एक तो ये तरीका, आपने स्क्वायर से क्यूब पे चले गए, आपका मन करे ना सर मुझे क्यूब पे जाना है, पहले क्यूब पे चले जाओ, कोई इशू नहीं है, क्यूब करो इसका, क्यूब करोगे तो x³ प्लस 1/x³ आएगा क्या, है ना, x³ प्लस 1/x³ आएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस का 3 है, 3 का क्यूब करोगे तो 27 माइनस का 3 है, 27 में से 9 घटाओ 18। बात समझे। अब इसका स्क्वायर कर दो, x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6, स्क्वायर करोगे तो 18 का स्क्वायर माइनस का 2, 18 का स्क्वायर होता है जी 324, में से 2 घटाओगे तो 322। रिजल्ट दोनों ही केस में बराबर ही आएगा, चाहे 2 से 3 गुना करके 6 ले आओ या फिर 3 को 2 से गुना कर दो तो 6 आ जाएगा, ठीक है। दोनों नोट कर ले, आपका जो मर्जी करे वो बना लेंगे हम लोग। बेसिकली ये आप बनाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ना यहाँ पे मान लो वैल्यू बड़ी आ गई ना तो उसका स्क्वायरिंग याद नहीं रहेगा आपको, है ना। यहाँ पे वैल्यू आएगी ना तो आप उसका कर सकते हो क्यूब, यहाँ पे वैल्यू बड़ी नहीं आएगी, छोटी आएगी पहले। नोट कर ले, हो गया ना। तो एक चीज आपने नोटिस किया क्या कि 2 पूछा जा रहा है, 4 पूछा जा रहा है, 6 पूछा जा रहा है, 8 पूछा जा रहा है, मतलब मल्टीपल ऑफ 2s पूछा जा रहा है ना, मल्टीपल ऑफ 2s पूछा जा रहा है। और फिर मल्टीपल ऑफ 3s भी पूछा गया 3, लेकिन 5 कहीं आ रहा है क्या मल्टीपल में। 3 को आप 2 से गुना करोगे 6 आएगा, 2 को 3 से गुना कर दोगे तो 6 आ जाएगा, 2 का 2 से गुना किया तो 4 आएगा, 4 को 2 से गुना किया तो 8 आएगा, लेकिन 6 5 नहीं आना है किसी में। जब 5 नहीं आना तो क्या एग्जाम में 5 का सवाल नहीं आएगा, मे भी आ सकता है। तो 5 वाला का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, डायरेक्टली। हो गया ना डन।
नोट कर लो पहले फटाफट, नहीं तो वीडियोस तो है ही, पीछे करके आप भी नोट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पॉज करके भी नोट कर सकते हो। देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी है 5 वाला, x का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा, x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ध्यान रखिएगा 3 और 2 को गुना कर दो 6 में से घटा दो 5 आएगा। ये बस एक तरीका है याद रखने का, ठीक है। बेसिकली इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, जब सॉल्व करोगे, इसको काटो पीटोगे तो x5 प्लस 1 अपॉन x5 आ जाएगा। तो आपको बेसिकली रिजल्ट याद रखना है। तो जब ये रिजल्ट आपको याद रहेगा तो आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। अगर सवाल में कुछ भी गिवन होगा तो x3 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब तो मैंने सिखा दिया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो सिखाया ही है, x प्लस 1 अपॉन एक्स तो गिवन ही होगा, है ना। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स घटा देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, क्यूब और स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। नोट कर लो फॉर्मूला। अगर इसी तरीके से x का पावर 7 होता कोई इशू नहीं है, 7 भी तो मल्टीपल में नहीं आता है ना, x का पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 7 होता तो मल्टीप्लाई हो जाता जी किससे, x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 इंटू एक्स का पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। 4 और 3 7, जोड़ने पे 3 और 2 5, सेम ही रिजल्ट आएगा। आप ये कैलकुलेशन घर पे कर लेना, ठीक है। एक बार ये आपकी जिम्मेदारी ये है, ये होमवर्क है आप लोगों का कि 3 और 2 इसको आपस में मल्टीप्लाई करना और x प्लस 1 अपॉन एक्स घटाना, क्या रिजल्ट x5 प्लस 1 अपॉन x5 आता है क्या। फिर कल मैं पूछूंगा आप लोगों से कि आपने किया था या नहीं किया था। इससे बड़ा नहीं आएगा। अगर सोचो सर x का पावर 9 आ जाए तो कैसे बनाएंगे, आएगा नहीं, एग्जाम में आया नहीं आज तक। x का पावर 7 तक बहुत ही मुश्किल से आएगा पेपर में, x का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 तक आ सकता है मे बी, ठीक है। तो ज़्यादा डेप्थ तो नहीं हो जा रहा है आप लोगों का। ये मत बोल रहे हैं सर SI का पढ़ना है तो इतना डीप में क्यों जा रहे हो। किसी का भी पढ़ना एक बार सिलेबस ढंग से कंप्लीट करो, ठीक है। एक बार सिलेबस ढंग से कंप्लीट हो जाएगा ना आपका, तो कोई सा भी एग्जाम हो, SI हो या CGL हो या CHSL हो, कोई सा भी एग्जाम हो, है ना, हर एक एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बच्चे अकॉर्डिंग टू एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं। सर CHSL की तैयारी कर रहे हैं, क्या हो इतना पढ़ना पड़ेगा। भाई CHSL की तैयारी कर रहे हो तो क्या लगता है कि सिर्फ आप ही एग्जाम में बैठे हो, CGL के बंदे भी बैठ रहे हैं एग्जाम में, उनको तो सब आता है, फिर आपको तो नहीं आएगा ना इतना डेप्थ, ठीक है। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन की, ठीक है। और धीरे धीरे अपना क्वेश्चंस का भी तो यकीन मानो, अभी क्वेश्चंस का लेवल उस लेवल का आया ही नहीं है जितना भी मैंने बताया आपको। अभी आप जब लास्ट तक बने रहोगे ना, पूरा अलजबरा पढ़ के देखना एक बारी मेरे से, पूरा का पूरा चैप्टर, फिर समझ में आएगा कि अलजबरा में वाकई इतनी चीज़ पढ़नी होती है या नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। अभी तक आप लोग धोखे में हो, है ना, या फिर कोई आप लोगों को धोखे में रखा हुआ है। अभी तक धोखे में नहीं रहना आप लोगों को, पूरा प्रॉपर मैं पढ़ाऊँगा अलजबरा, आप यूट्यूब पर देखना, आप पूरा का एक एक चीज़ कवर करना, आप तो समझ में आएगा क्या चीज़ें हम लोगों से छूट रहा था, ठीक है। तो आते हैं सवालों पे डायरेक्टली। क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन एक्स 3 के बराबर दिया गया है, फाइंड x का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 क्या होगा। क्या होगा बताओ। अरे यार अभी तो मैंने बताया ना, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से, ठीक है ना। फॉर्मूला लिखा हुआ है पीछे, फिर से मैं लिख देता हूँ आपकी याद के लिए। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब फॉर्मूला क्या होगा, 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब माइनस का 3a, यही होता है ना फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 का स्क्वायर माइनस का 2, इसका फॉर्मूला क्या होगा डायरेक्टली 3। तो 3 का क्यूब माइनस 9, 27 में से 9 घटाओगे तो 18, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया तो 7 माइनस 3, 18 7 126 में से 3 घटाया तो 123। तो सिंपल से तो था, ठीक है, नोट कर लो।
टाइप वाइज करके आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे हर एक चीज़ का, इससे पहले का बेसिक क्या था, इससे पहले का बेसिक क्या था, हर एक चीज़ को, है ना। डायरेक्टली नहीं कि एकदम आड़े टेढ़े तरीके से कोई सवाल कहीं से भी उठा करके प्रेजेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। एक टाइप वाइज करके मिलेगा आपको। हो गया ना डन। तो एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। होमवर्क ये है कि x का पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 7 आप लोग बनाएंगे, ठीक है। x का पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 7 कल मैं पूछने वाला हूँ आप लोगों से। तो बना लोगे ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 1/3 माइनस एक्स प्लस 1/x। यही चीज़ है, सेम टू सेम, ठीक है। चले, एक आइडेंटिटी और है। अब यहाँ तक तो बेसिक आइडेंटिटी आपका होता है जी कंप्लीट। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जी एडवांस आइडेंटिटी, ठीक है। एडवांस आइडेंटिटी में क्या पढ़ना है, हर एक चीज़ हर एक पॉइंट में पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं। 500-700 सवाल आपके बुक में है ना, मोटी सी किताब में कोई भी प्रीवियस उठा के बनाना है। यहाँ पे 400-500 सवाल कराए जाएंगे आपको, ठीक है। ऑलरेडी सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। आपकी बस जिम्मेदारी ये होगी कि आप जो नोट्स बना रहे हो ना, उस नोट्स को ढंग से पढ़ना है, आपको तसल्ली से पढ़ना है, अच्छे से आराम से पढ़ना है, ठीक है। चलो, कुछ एडवांस आइडेंटिटी है। एडवांस आइडेंटिटी लिख लीजिएगा क्या है। अगर x अपॉन वाई, इफ x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स अगर 1 दिया जाए, ध्यान से समझना, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स 1 दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाएगा ना फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो रिजल्ट आपको याद रखना है कि ये 0 के बराबर होता है। कैसे होता है, इस पे बहुत ही टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में, जो कि बच्चों को एक बार में नहीं पता लग पाता है कि सवाल आया कहाँ से। x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स अगर 1 दिया जाए ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। रिजल्ट आपको याद रखना है। अब ये कैसे होता है, ये चीज़ जानना जरूरी है हम लोगों के लिए। तो देखो कैसे होता है, हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के सवालों में, इसको पकड़ के सॉल्व करते हैं और वो लाने की कोशिश करते हैं क्या आता है नहीं आता है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग क्या किए, एलसीएम लिए नीचे का x इंटू वाई, और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। अच्छा, इसको हम लोग इधर भेज सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, उठा करके इधर भेज दिए, है ना। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। एक फॉर्मूला होता है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ बगल में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस का बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसी तरीके से जब यहां पे आप लिखोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बात समझे क्या। अच्छा ये बताओ, अगर ये फॉर्मूले में आया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे आप लोगों ने क्या प्रूफ किया है, 0 प्रूफ किया है ना। ये 0 है तो ये वाला टर्म 0 है। अगर ये टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ भी, तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। यही चीज तो मैंने लिखा है कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स अगर 1 दिया जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 1 के बराबर 0 के बराबर होता है। वो आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया आइडेंटिटी, अभी सवाल देखोगे तो समझ में आएगा।
हो गया ना नोट डाउन? देखो थोड़ा बहुत छूट जाए ना आप लोगों का तो वीडियो से नोट कर सकते हो आप लोग, कोई इशू नहीं है। हो गया? तो सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स 1 दिया गया है, फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट। अच्छे अच्छे लोगों से ये सवाल नहीं बनता है, ठीक है ना। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वॉट। देखो आपको अगर इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा जब ही बनेगा सवाल। इसको मैं दो तरीके से बताता हूं आपको। सबसे पहला अप्रोच ये है कि अगर कुछ भी नहीं है नीचे, तो मैं मान लूं क्या नीचे 1 है, प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा अभी के सवालों में क्या था, ध्यान से समझना, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स 1 के बराबर था। अगर मैं बोल सकता हूं क्या कि वाई 1 के बराबर है, देख रहे हो, वाई 1 के बराबर है ना। तो अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर ये वाला केस रहा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 रहा, तो फॉर्मूला मैंने बताया था एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। अच्छा वाई के जगह पे बेसिकली क्या है यहाँ पे हम लोगों का, 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये पता रहेगा जब भी तो आपका रिजल्ट आएगा ना, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। बात समझ में आई क्या? ये मैंने कंपेयर कर दिया चीजों को, y को 1 से इक्वेट कर दिया है। अच्छा सवाल था, बशर्ते ये मेथड आपको पता होगा तो अच्छा होगा आपके लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको बनाने का एक और तरीका है, ठीक है। हम एक तरीका आपको अलग से बताएंगे। एक मेथड है अपना मल्टीपल मेथड। इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को मल्टीपल मेथड बेसिकली क्या है। देखो क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर दिया गया था, 1 के बराबर। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये वाला टर्म उधर चला जाएगा तो x के बराबर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एलसीएम मैंने ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला टर्म चला गया तो x के बराबर आ गया। मान लो ये गिवन है या फिर ये गिवन है, बात बराबर है। एक चीज का ध्यान रखें, अगर ये गिवन है आपका, ध्यान रखना आप लोग, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स के बराबर गिवन आपसे एक्स क्यूब पूछा है ना, तो बोथ साइड हम लोग यहां पे ना x से मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब लाने की कोशिश करते हैं। तो बोथ साइड अगर x से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई x, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करने के साथ एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या, एक्स स्क्वायर पहले से था, x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, एक्स क्यूब। यहाँ पे 1 था पहले से, x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, x। यहाँ पे x पहले से था, मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। अब ये दो इक्वेशन आ गया अपना, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को कर देते हैं ऐड, ठीक है। जब ऐड किया आपने तो पता है ना, बराबर के एक दूसरे के साइड रहता तो कट जाता आपस में। तो जब ये देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 1, इस साइड कुछ भी नहीं है तो रिजल्ट क्या है, 0 के बराबर। दो तरीका मैंने बता दिया आपको सवाल को करने का। एक तो बेसिक अप्रोच एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, अगर मालूम है तो उस तरीके से बनाएंगे, नहीं मालूम है तो ये वाला तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। और मल्टीपल मेथड अलग से एक दिन मैं क्लास रखूंगा आपका मल्टीपल मेथड पे, बहुत ही टिपिकल टाइप का सवाल है, उसको भी मैं कराऊंगा। यहाँ पे नोट कर लें, अभी एक्स क्यूब प्लस 1 0 के बराबर होता है। समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? बोरिंग तो नहीं लग रहा? कुछ सीख के जा रहे हो? हर एक क्लास में एक कॉन्सेप्ट सीख के जाना है बस। देखो बोरिंग लग रहा है भाई आप लोगों को, तो भी पढ़ना है,
क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही है, कॉन्सेप्ट तो सीखना ही पड़ेगा आपको क्वेश्चंस को करने से पहले, है ना। फिर एग्ज़ाम में जाओगे फिर बत्ती गुल रहेगी, पता नहीं कहाँ से, फिर बोलोगे सर आउट ऑफ द बॉक्स आ गया सवाल। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो सब अच्छे से, है ना, उसके बाद क्वेश्चंस तो देखेंगे ही हम लोग सारे के सारे। देखो एक और सवाल करते हैं इस पर। क्वेश्चन है इफ़ x प्लस 1/x 1 के बराबर दिया गया है, फाइंड x का पावर 10, x का पावर 7, x का पावर 5, x का पावर 2 प्लस 1। बताएं रिजल्ट क्या होगा। क्या होगा? 0 होगा। गलत है ना जी, देखो ना ध्यान से, यहाँ पे कॉमन ले लेके हम लोग x का पावर 7, यहाँ पे क्या बचेगा x का पावर 3 प्लस 1, यहाँ पे x का पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, x का पावर 3 प्लस 1। अच्छा अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले प्लस 1 ये दिया हुआ है, अभी मैंने बताया था x प्लस 1/x1 के बराबर दिया जाए तो x क्यूब प्लस 1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे 0 रखो ना आप, ये वाला x क्यूब प्लस 1 0 रखोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे बच क्या जाएगा? सिर्फ 1। तो रिजल्ट किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? बस एग्जाम में बस इतना लिखना नहीं है आपको, बस ऐसे ही यहीं पे काट देना है। गैपिंग कितने का? 3 का ना, यहाँ पे गैपिंग कितने का? 3 का। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि x क्यूब प्लस 1, क्योंकि गैपिंग कितने का? 3 का। फिर ना पावर 3 होना चाहिए, ठीक है, वहाँ से भी आप कर सकते हो चीज़ों को। तो एडवांस फार्मूले का मैंने पहला फार्मूला बताया। एक और फार्मूला है, अगर ये चीज़ माइनस में होता, इस फॉर्म में होता, अगर x/y, अगर इस फॉर्म में होता है कि x/y प्लस y/x अगर -1 होता, ध्यान से समझना, x/y प्लस y/x -1 होता, देन रिजल्ट आपका होता x³ माइनस y³ 0 के बराबर। देखो वहां पे +1 था तो प्लस में रिजल्ट था 0 के बराबर, यहाँ पे -1 है तो रिजल्ट किसके बराबर है? माइनस के रिजल्ट, है ना। तो कैसे आया वो चीज़ मैं बता दूं, आया कैसे। देखो इस वाले को सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो नीचे आएगा जी xy, तो ऊपर क्या जाएगा? x² प्लस y², और यहाँ पे माइनस का 1, तो x² प्लस y² आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस का xy इधर उठ करके आएगा, तो x² प्लस y² प्लस का xy किसके बराबर? 0 के बराबर। ये इसका फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, या फिर x³ माइनस y³ का फॉर्मूला होता है a माइनस का b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये फॉर्मूला होता है। अगर ये टर्म 0 है तो मल्टीप्लाई होकर के रिजल्ट किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। बस नोट कर लो, x/y प्लस y/x -1 के बराबर दिया जाए तो देन x³ माइनस y³। याद रखने का बस एक एक तरीका, एक एक की पॉइंट्स है सभी के, कि अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। नोट कर लो,
हो गया ना। तो सवाल कुछ करते हैं इस वाले पे। सवाल ये है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। क्वेश्चन x/2 + 2/x -1 के बराबर दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए फाइंड x का पावर 2। x का पावर 2 नहीं, x का पावर पहले क्यूब बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगा 2। x का पावर क्यूब, तो इतना सोचना ही नहीं है यार। x/2 + 2/x, तो आप देखोगे ना y के जगह पे क्या लिखा गया है, 2 तो लिखा गया, y को 2 के साथ रिप्लेस तो किया गया है। तो फॉर्मूला क्या बन करके आएगा बताओ? अगर माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे x का क्यूब -2 का क्यूब बराबर 0। बात समझ में आई क्या? x का क्यूब -2 का क्यूब बराबर 0। तो x बराबर x का क्यूब बराबर 2 का क्यूब उधर गया तो 8। आपसे यही तो पूछा गया, फाइंड x का क्यूब। आपको रिजल्ट पता रहेगा तो आप एक बारी में बता सकते हो कि 8 होगा। बात समझ गए? x/2 + 2/x, बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट। फाइंड x³। वहाँ पे x³, यहाँ पे क्या होगा x³? वेरी गुड, बहुत ही सिंपल है। x/y 1 लिखा हुआ है ना, बेसिकली कुछ नहीं, तो y के जगह पे क्या लिखा गया है? ये y के जगह पे 1 लिखा गया है। तो x³ - 1 का क्यूब = 0, तो x³ बराबर 1। ठीक है, तो x³ बराबर क्या आ जाएगा रिजल्ट आपका? 1 के बराबर आंसर। तो उम्मीद है ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। उम्मीद ही कर सकता हूँ मैं, है ना, क्योंकि सामने बैठे होते तो मैं पूछ लेता कैसा लगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाओ, ताकि वो लोग भी मेरे साथ जुड़ सकें और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।